बात आस्था की है, बात अंधविश्वास की भी, क्योंकि विज्ञान आस्था और अंधविश्वास से जुड़ी इन कहानियों को सिरे से खारिज कर देता है। वो विज्ञान पुख्ता करता है कि नागमणि एक चमकता पत्थर है और कुछ नहीं। चलिए दिखाते हैं नागमणि से जुड़ी यह साइंटिफिक रिसर्च। सबसे पहले बात आस्था की। भारत में नागों को पूजनीय माना जाता है। वो शिव की गर्दन पर लिपटता है, विष्णु को छाया देता है। नाग को देवता मानकर कई मंदिर बने हैं, कई पर्व मनाने की परंपरा है। यानी कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन होने का दावा करता है तो उसे अचानक आसपास के अंधविश्वासी लोगों में सम्मान मिलने लगता है। उधर एक बयान ने अनीता के नागपति और नागमणि से जुड़ा राज खोल कर रख दिया। कैसे, खुद ही सुनिए। इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मेडिकली तो अपन इसको कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम उसको हो सकता है, क्योंकि आजकल टीवी सीरियल में भी सांप वगैरह का बहुत कुछ चल रहा है और सांप इंसान बन जाता है, फिर वो होता है। तो हो सकता है टीवी सीरियल देख करके ही कुछ उसको मतलब कुछ हुआ होगा और वो जैसा जो सोचती होगी वैसा उसको नजर आता होगा। मेडिकल साइंस की दृष्टि से इसको मनोरोग की बात अपन कर सकते हैं। नहीं, अब मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाएगा इसमें, तो जो भी डायग्नोसिस बनेगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा उसका। ऐसी कोई बात संभव नहीं है। ये क्या है, लोगों की सोच ही ऐसी हो जाती है कि टीवी सीरियल में सांप का आता रहता है, बहुत सारा आ रहा है अभी, और आदमी सांप बन जाता है, सांप आदमी बन जाता है, तो उसको देख करके मेरे को ऐसा लगता है कुछ हुआ होगा। अब उस शख्स का मामला भी समझिए जो खुद को इच्छाधारी नाग कहता है। संदीप एक दिव्यांग है। जमीन पर घिसट कर चलने के नाते संवेदनहीन लोग उसे इच्छाधारी नाग कहा करते थे। उसने इसी पहचान का इस्तेमाल कर नागिन से शादी की अफवाह फैला दी। तीसरी कहानी, जहां मध्य प्रदेश की एक लड़की नागिन जैसी हरकतें करने लगी है, उसे समझना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि अगर वो सचमुच इच्छाधारी नागिन होती तो केवल नागिन जैसा व्यवहार नहीं करती, बल्कि नागिन बनकर दिख जाती। ऐसी कहानियां किसी को हास्यास्पद लगती हैं तो किसी को डराती भी हैं, मगर हमने तर्क पेश किए हैं। हम यही कहेंगे कि इन तर्कों को तौलकर आप अपना विश्वास कायम करें। मार्च 1980 में अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन में नागमणि का जिक्र मिलता है। प्रोफेसर एच हेंसॉल्ट ने नागमणि होने का दावा कर सबको चौंका दिया। श्रीलंका में अपनी रिहाइश के दौरान ऐसे कई चमकते पत्थर हासिल करने का उन्होंने दावा किया, मगर साथ ही पत्थरों की चमकीली पहेली को सुलझा भी दिया। चलिए हम नागमणि से जुड़ी प्रचलित बातों को एक एक करके जानते हैं। कहते हैं नागमणि उन नागों के पास होती है जिनकी उम्र 100 साल के पार होती है। अब सच्चाई सुनिए। अगर एक नाग को कैद में रखा जाए तो वो 20-30 साल तक जीवित रह सकता है। जंगल में उसकी औसतन उम्र 20 साल से कम होती है, क्योंकि मौसम, शिकार और दूसरे नागों के आक्रमण जैसे कई खतरों से उसे जूझना होता है। अभी तक 20 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी नाग का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। भ्रांति नंबर 2, नागमणि सांपों के सिर में होती है। अब सच्चाई सुनिए। एक ऐसा पत्थर जरूर है जिसे आम भाषा में नागमणि, सर्पेंट स्टोन या स्नेक स्टोन कहा जाता है, मगर यह पत्थर सांपों के सिर में नहीं पाया जाता। सांप काटने पर इलाज के लिए कई लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर इससे बचने की सलाह देते हैं। भ्रांति नंबर 3, नागमणि एक पत्थर है। अब सच्चाई सुनिए। एक सिद्धांत के मुताबिक नागमणि एक खनिज है। अमेरिका के प्रोफेसर एच हेंसॉल्ट के मुताबिक भारत और श्रीलंका की नदियों की तलहटी में क्लोरोफेन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। यह इतना संवेदनशील होता है कि हथेलियों की गर्मी से यह प्रज्वलित हो जाता है। अगर ये दिन भर सूर्य की रोशनी में रह जाए तो रात भर अंधेरे में जगमगाता है। बर्लिन के मिनरलॉजिस्ट गुस्ताव रोजे को ऐसा ही पदार्थ साइबेरिया में मिला था। भ्रांति नंबर 4, नागमणि से सांपों को बेहद लगाव होता है। अब सच्चाई सुनिए। एक शोध के मुताबिक कोबरा ऐसा सांप है जो कीड़े भी खाता है। कोबरा के खाए जाने वाले कीड़ों में जुगनू भी शामिल है। सांप चमकीले खनिज की तरफ कीड़ा समझकर आकर्षित होता है। फिर पास जाकर उसे एहसास होता है कि कीड़े उस स्नेक स्टोन पर मंडरा रहे हैं।
अमूमन बूढ़ा होने पर सिर्फ स्नेक स्टोन के पास रहने से कीड़े खुद चल कर आते हैं और इस तरह सांप को शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी होती। भ्रांति नंबर 5, नागमणि के वियोग में जान देता है सांप। अब सच्चाई सुनिए। अगर कीड़ों के स्नेक स्टोन की तरफ आकर्षित होने वाली शोध पर भरोसा करें तो सीधा मामला है, स्नेक स्टोन खो जाने की हालत में बूढ़े सांप को अपना भोजन आसानी से नहीं मिल पाता, इसीलिए वो वियोग में नहीं बल्कि भूख में जान देता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नागमणि का अस्तित्व केवल किस्से कहानियों तक ही सीमित है? क्योंकि विज्ञान की तमाम शोधें और तमाम जानकारियां तो यही कहती हैं कि नागमणि सिर्फ एक चमकता पत्थर है और कुछ नहीं। बाकी ये आपकी आस्था, आपके विश्वास की दुनिया है और उस पर किसी का जोर कहाँ है। हरियाणा न्यूज के लिए विनीत चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। तो जितनी रहस्यमयी है सांपों की दुनिया, उतना ही रहस्य छुपा है इस दुनिया से जुड़े हर किस्से कहानी में। रहस्य में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।